सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं सोनू फरसवान देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से और आज जा रखे हम अपने जंगलों में। तो आज जंगलों का हाल तो बहुत बुरा हो चुका है, हर जगह झाड़ियाँ हो चुकी हैं। पहले हम गायों के साथ आया करते थे, लेकिन आज जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बूझ टाइप के हो रखे हैं। पहले सारे लोग यहाँ पे आया करते थे लेकिन गायों के साथ, लेकिन अब कोई भी नहीं आ रहा है। तो चलिए ले जाता हूँ मैं आपको अपने साथ अपने इन गांव के जंगलों में, जहाँ की हरियाली मौसम देख के और यहाँ की ठंड जो कि काफ़ी अच्छा, यहाँ कोई पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए ले जाता हूँ आपको अपने जंगलों की। अपने गांव से करता हूं जंगल की यात्रा शुरू। ये चाय के बागान जो कि बामूसार खेत में हैं और यहीं से हमारा जंगल स्टार्ट हो जाता है। इसी रास्ते से हम जंगल को जाएंगे और यह हमारे जंगल का सुंदर सा नज़ारा जो कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह सुंदर सा नज़ारा। तो चलिए हमारे साथ जंगल की ओर। यह काफल के पेड़ जो कि अभी काफल बहुत ही ज़्यादा हरे हो रखे हैं। वैसे तो काफल मई के 15-20 तारीख को पक जाते हैं, लेकिन अब की बार बारिश नहीं हुई थी पहले और अब बारिश हो रही है, इसलिए यह काफल बहुत ही हरे हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद ये काफल पकेंगे और काफल के लिए सबसे बड़ा जंगल हमारे मिल्ठा गांव का माना जाता है, क्योंकि यहाँ काफल लेने के लिए ग्वालम, थराली तथा कुलसारी से लोग आया करते हैं। आज हम अपने जंगल की ओर गए, जहाँ की काफ़ी सालों बाद भी मैं खुद जंगल की ओर गया और ये सुंदर सा नज़ारा जो कि हमारे गांव के जंगल से दिखाई देता है। और यहाँ बहुत सारे काफल होते हैं, अंगियार, बांज, बुरांस तथा मेरे साथ चाचा जी भी हैं, ये चाचा जी भी हैं और हमारे साथ दादाजी भी हैं। तो दादाजी आपको बताएंगे कि बचपन में वो किस तरीके से थे। आजकल हम तो यहाँ बहुत टाइम बाद आ रहे, लेकिन दादाजी लोगों ने बचपन यहीं बिताया। तो दादाजी कैसे आपने यहाँ पे बचपन बिताया है, कैसे आए हैं आप जंगलों में? यहाँ पे देखो हम यहीं पैदा हुए हैं। ये हमने जो है ये जंगल में हमने अपने इन जंगलों में ही दिन काटे हैं और यहीं हम पढ़े लिखे हैं। यहीं हमने जो है अपनी दिनचर्या वो की है। आज काफी समय के बाद यानी कि 25-30 साल के बाद मुझे भी इस जंगल में आने का मौका मिला। और जब मैं इस जंगल में आया तो मेरे को लगा कि हाँ यार वाकई में जो है। और ये जो जहाँ पे हम बैठे हैं इसका नाम है ये सांगो है। सांगो का जो है ये ऊपर का सेण है और इसके नीचे एक सांगो का डांग हुआ करता था। और यहाँ पे इस साइड को जो है कि पानी का गदेरा हुआ करता था, इसमें खूब पानी चलता था। हम लोग यहाँ पे इन गदेरों में पानी आता था और ताल बनाते थे और उन तालों में हम नहाया करते थे। हमारे गाय भैंस बैल मतलब काफी सारे गाय भैंस हुआ करते थे। हमारे खुद के जो है कि 2 भैंसें, 2 बैल, 2 गाय और हमारे एक भाई साहब थे, उनके 70 बकरियां थी। और सभी लोग जो है कि हम सारे ग्वाल मतलब जो गायों को चराते हैं उनको ग्वाल कहते हैं हमारे पहाड़ी में। और हम लोग जो है कि ग्वाल आते थे यहाँ पे तो बांज, बुरांस, अंगियार और गायों के लिए घास और गाय हाय चरा के ले जाते थे, गाय भैंस बकरी वगैरह। और तो बहुत ही बढ़िया मतलब यहाँ पे वो था। लेकिन आज मेरे को ये लग रहा ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा है, पर्यावरण अच्छा है और ये हमारा जंगल भरपूर अच्छा है। लेकिन क्या है कि आजकल का जो ये फैशनेबल टाइम है तो इसमें मेहनत करना लोग कम चाह रहे हैं। लोगों ने सबने एक एक गाय एक एक भैंस रखी हुई है, उनको अपने गोट में ही बांध रहे हैं, उनको वहीं पे चारा दे रहे हैं, वहीं पे घास पानी दे रहे हैं और जंगल कोई नहीं आ रहा है। इस वजह से ये जो नीचे का वो है
मतलब जो ये जंगल में घास है या ये छोटे छोटे मतलब जड़ी बूटी है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे वो है, तो उनको खाने के लिए गाय भैंस बकरियों के लिए मतलब वो नहीं है, मतलब वो आ ही नहीं रहे हैं, तो खाएंगे कहाँ से। तो झाड़ी बहुत ज्यादा हो गई है, पेड़ जहाँ के तहाँ है और झाड़ियाँ जो है काफी ज्यादा है और वो कंटीले हैं। अगर इनको गाय भैंस बकरी चरते रहते, वो करते मतलब इनको उससे अपना पेट भरते और लोग ग्वाले आते और वो करते, तो इससे जो है काफी बढ़िया वो हो जाता, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाती, गांव का वो भी हो जाता। अभी हम यहाँ से वहाँ नजर नहीं पहुँच पा रही हमारी, क्यों कि कंटीला हो गया है, झाड़ियाँ बहुत हो गई है। पहले ऐसा था कि हम यहाँ से दूर का छोटा शहर देख सकन छी, मुझे गेट देख सकन छी और इधर भी मतलब बेलका धार में हम जब नजर गहनची तो पूरा कपोख्यौत बीराऊं और मुझे गिर और तुम्हारा चोरपैनी धार और लजाखेल, ये सब चीजें दिखती थी। लेकिन आज इतना झाड़ी हो गया है, इतनी कंटीला जंगल होगा कि इगर वे मतलब देखने मतलब इगर वे उगा नहीं देखनी। अगर सपोज दिन मैं यहाँ पे आया हूँ, कल को मैं यहाँ गाय भैंस बकरी ले आता हूँ तो बाघ तो एक भी नहीं रखेगा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। अब हमारे पास जैसे पहले अभी कुलाड़ी है, उस टाइम पे थमियाली हुआ करती थी, जंगल में आते थे तो जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। यहाँ पे जड़ा बरा सुंगर रीख भालू और बाघ तमाम प्रकार के जंगली जानवर भी आते हैं। तो अब क्या है कि लोग फैशनेबल हो गए हैं, लोगों को इतना वो नहीं है, घर घर में गैस आ गई है, लोग लकड़ियों को नहीं ले जा पाते हैं घरों में और सब फैशनेबल। और हमारा टाइम ऐसा था कि एक मेहनत हमारा, हम इन जंगलों से ही पले हैं, हमारा इन जंगलों से ही जो है गाय भैंस पलते थे, वो हमें दूध देते थे, हम उन दूध को लकड़ियों को बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। तो मतलब जंगल से ही आत्मनिर्भर थे हम लोग। आज के जमाने में लकड़ी जलाना कोई चाह नहीं रहा है, सबके घर में एलपीजी गैस लगे हुए हैं, एक कनेक्शन नहीं 2 कनेक्शन लगे हुए हैं, तो उन लोगों को कोई वही नहीं है, क्योंकि अब जमाना इतना फास्ट हो गया है, इतना वो हो गया है। लेकिन ये पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा मेन कर्तव्य है और मेन दायित्व है और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। और आने वाले टाइम में जो है कि अब तो प्लान हो गया है पहाड़ों से, जो है काफ़ी लोग हमारे सारे लोग बाहर चले गए। खुद मैं भी बाहर से ही आया हूँ, अभी मतलब 25-30 साल के बाद लौटा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार मुझे देख के मतलब बड़ा मतलब दुख भी हो रहा है और सुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि जो ये यहाँ की दुर्दशा हो रखी है, तो ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी। और आजकल जो है लोग मेहनत करना कम चाहते हैं, सबको ऊपर की मलाई चाहिए और नीचे का जो है वो छाछ पीने के लिए लोग इतरात करते थे, मतलब हर कोई मलाई खाएगा तो छाछ कौन पिएगा। आदमी मेहनत करे और वो करे, अच्छे से वो करे, अपने वो गाय भैंसों का बकरियों का बैलों का वो अच्छे से उनका पालन पोषण वगैरह करे तो अच्छा जीवन यापन हो सकता है। पैदा हुए हैं और यहीं रहना है, यहीं अपना जीवन यापन करना है। तो मैं इतना ही कहूँगा, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि एक दिन जो है अपने गांव जरूर आइए, अपना पर्यावरण की सुरक्षा करें और जहाँ भी आप रहते हैं मतलब अपने घर गांव को एक बार जरूर आए, जरूर यहाँ को वो करें और पहाड़ का विकास करें, पहाड़ को वो करें। हम चाहते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें सब कुशल रहें, अच्छे रहें, लेकिन अपने घर की याद जरूर करें और अपने पहाड़ की याद जरूर करें। सोचें। अब जाएंगे हम सांगू के सेंड से आगे और यहाँ पे मेवावास सेंड बोला जाता है यहाँ पे। और पहले हम यहाँ पे गाय चराने आया करते थे जब बचपन में थे और यहाँ पे हम यहाँ पे सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, लेकिन आज गैस वगैरह के कारण कोई भी इन लकड़ियों को नहीं ले जाना चाहता है। और ये सुंदर सा नज़ारा देवभूमि उत्तराखंड का, जहाँ हर कोई लोग टूरिस्ट लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आज हम सभी लोग यहाँ से प्लान करते जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ही लकड़ी पड़ी हुई है, कोई ले जाने को तैयारी नहीं है और रास्तों का तो पता ही नहीं चल रहा है। पूरे देखिए पूरा जंगल मतलब बूझ टाइप का हो गया है। पहले यहाँ बहुत सारे लोग हम बहुत ज्यादा तेजी से चलते थे, लेकिन आज रास्ते ही नहीं, अब तो रास्ते ही नहीं दिखाई दे रहे। ये देखो गुड्डू चाचा आगे से लगे हुए हैं, जो पहले गायों के साथ आते थे और नहाने चले जाते थे।
और अपने गोर उजाड़ भेज देते थे, कभी तिलजनी कभी कहीं, फिर शाम को गाली भी खाते थे। और लेकिन आज वो आनंद वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। ये जा रहे हम जंगल की ओर और यहाँ पे चाचा जी जो पीछे सारे दादाजी, और ये देखिए रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से हम जा रहे। और पीछे का 12 साल बाद चाचा भी आ रहे, 12 साल बाद है पूरे। अब पीछे तो पूरा झाड़ियाँ बन चुकी हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब हम एक लकड़ी मिली हमें, इससे हम अब रस्सी बना रहे, काफी लंबा है ये, और इससे अब गुड्डू चाचा बना रहे रस्सी। हम तो रस्सी लेके आए नहीं थे, देखिए गुड्डू चाचा जो काफी ताकतवर इंसान है, देखिए रस्सी बना रहे हो। और दादाजी लगे हैं ऊपर खोजबीन पे कुछ लकड़ियों के सर्च कर रहे हो? सर्च अभियान में है। हमारे गूगल वही है। ये देखिए कितनी लकड़ी पड़ी हुई है, कोई ले जाने को तैयार नहीं है। हम प्लानिंग बना रहे कि किसी और दिन आएंगे। दादा और भी सर्च अभियान करते हुए गूगल मैप अपना चारों तरफ लहराते हुए, इनकी नजर ही गूगल मैप है। अब हमने इस लकड़ी से बहुत बड़ी रस्सी बना दी है, करीबन 10 मीटर रस्सी हमारे पास है अब, और इससे हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, झूला भी खेल सकते हैं यहाँ जंगलों में। और अब चलते हैं हम नीचे घर की ओर धीरे धीरे। और अब आ रखे हम छप्पर की धार। पहले यहाँ पे जो बेलकाफे की धार बोला जाता है यहाँ पे, और पहले यहाँ पे छप्पर हुआ करते थे। ये देखिए आप, जो पहले के लोग थे वो जिनकी बहुत सारी गायें भैंस रहती थी, वो जंगलों में लेके आते थे और यहाँ पे पहले उनके छप्पर हुआ करते थे। लेकिन अब कोई नहीं है, तो ये सारे छप्पर टूट चुके हैं और यहाँ पे सारे लोग रहते थे। यहाँ पे एक मंदिर भी है सामने। और आज से कम 50 साल पहले का बना हुआ है। तो यहाँ से नीचे सिविल लग गया है, यहाँ से ऊपर जंगलात लग गया है। और मैं हूँ जंगलात में। ये चाचा है जंगलात में, मतलब ये शिविर है जंगलात, मतलब ये नदी वार, ये नदी पार। अब आ गए हम लद्याखिल के सेंड में, और ये पूरा सेंड जहाँ की बचपन में बहुत सारे लोग गाय लेके आते थे और यहाँ पे पानी पिलाया करते थे। इस पानी को पीते हैं। यहीं से ऊपर है इसका मोयाण, ऊपर पे मोयाण है, वहाँ से नलों के द्वारा पानी ले जाया गया है। और ये लद्याखिल का सेंड है पूरा सेंड। और यहाँ पे बचपन में हम छप्पा लगाया करते थे, यहाँ पे सुबह आ जाया करते थे और दिन का खाना भी लाते थे। और यहाँ पे पूरे गाय भैंस चढ़ती थी और यहाँ पे चूल्हा भी लगाया हुआ है और खाना बनता था यहाँ पे पूरे दिन भर। और यहाँ पे हम नहाया भी करते थे। यहाँ पे हम पत्थर लगाते थे और यहाँ पे बड़ी तालाब बन जाती थी, तो हम यहाँ नहाया करते थे। अभी जैसे बरसात शुरू होगा तो यहाँ पे पानी और अब भर जाएगा। और अब हम धीरे धीरे स्रोत की ओर, जहाँ से पानी आता है, ये देखिए नल लगा हुआ है यहाँ पे, और हम स्रोत की ओर। और ये है पानी का स्रोत, ये है पानी का स्रोत, और यहाँ से पानी आता है। और यहाँ पे है स्रोत पानी का ये पूरा। और मेन स्रोत जो कि यहाँ पे है इस पेड़ के पीछे शिवालय है, भोलेनाथ का वो है, साक्षात नाग देवता यहाँ प्रकट हुआ करते हैं। और ये असली पानी का स्रोत जिसको कहते हैं लद्याखिल करणी मोयाण हमारी शुद्ध भाषा में। और ये वो चीज है, यहाँ के दर्शन कर दिए हैं और ये देखो क्या नज़ारा है, क्या हरियाली है। आहा हा, मन करता है कि यहाँ से कहीं नहीं जाना था, और क्या करें,
मजबूरी है। रोजगार और शिक्षा के कारण हमें बाहर जाना पड़ता है। नहीं तो देखिए हमें कोई फिल्टर वगैरह की जरूरत नहीं है पानी लगाने की। ये शुद्ध पानी आ रहा है और केवल हमने यहाँ पे वो कर रखा है, यहाँ से नल द्वारा ले जा रहे हैं। और देखिए सबसे शुद्ध पानी, और ये ठंडा ठंडा पानी पीते हुए, और ये ठंडा पानी असली मिनरल वाटर। ये जो है मिनरल वाटर फेल है इसका, ये ऐसा पानी है। और ये है सबसे शुद्ध पानी। देखिए कितना ठंडा पानी है, फ्रिज की भी कोई जरूरत नहीं है। और इन्हीं बांज बुरांस के पेड़ों के जड़ों से पानी आता है। और फिर से आ चुके हम रबछल के सेण, नवे लजाई खिल के सेण। और यहाँ आप और पीछे से थोड़ा सर्च अभियान वाले आते हुए, तो हम सूखी लकड़ियाँ ला रहे जंगल से जो टूटी थी जलाने के लिए। और ये पूरी सूखी लकड़ी, जाते टाइम हम साइड ही साइड गए थे वहाँ से, और ऊपर पानी के स्रोत पे गए थे। और यहाँ से हम ऊपर गए थे कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। और अब हम इस रास्ते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये लजाई खिल का सैंड दिखा दूं, और जो हमने रस्सी बनाई थी काट के। अब हम लजाई खिल से आते हुए, और अब हम हैं छपरा की धार में। ये चाचा जी, ये दादाजी। और ये मेरा टायर पंचर हो चुका है थोड़ा बहुत, तो अब एक पाँव में चप्पल, एक पाँव में चप्पल नहीं है, तो घर तक का सफर ऐसे ही करना पड़ेगा। और हर जगह देख सकते हो आप कितनी हरियाली है। इतने धूप में भी है हमें, लेकिन कुछ भी गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ का मौसम जो काफी ठंडा है। और यहाँ से जो सुंदर नज़ारा दिखाई देता है वो दिखाई देता है मेटा, कुलसारी, हरमनी, तल हरमनी, और ये नारायणगढ़, ऊपर सड़खेत, सिलोड़ी, तो सारी चीज़ें दिखाई देती है छप्पर के धार से। और यहाँ से नीचे देवलगढ़, उधर सुना, उधर थराली, रतगांव, सारा दिखाई देता है। जो ये छपरे की धार है, सबसे बड़ी धार कहा जाता है यहाँ की। और सामने माँ आंकवारी का मंदिर, और ये सूखे हुए पेड़, और हमारे दो ड्राइवर पीछे से आते हुए। यहाँ पे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा बूझ में बिछाना पड़ता है कभी कभार। बूझ में थोड़ा बहुत बस पहुंचने वाले हैं भाई। लजा उद्या खिला सेण, उद्या खिला मेरा आवाज है। गाड़ी घस बस करनी भाई हमें। हाँ और अब आ चुके हैं हम बाजी जोड़ में। यहाँ बहुत ज़्यादा बांस के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ के बाजी का जोड़ कहा जाता है। और यहाँ पे नीचे पे टंकियाँ हैं पानी पीने के लिए। और इसी के ऊपर मुछागेर का सेंड है, कोफू खेत है, जहाँ के हम बचपन में गाय चराने आया करते थे। और यहाँ के बहुत सारा मैच खेलने के लिए हम ज़्यादातर यहाँ गायों के साथ आया करते थे। और ये हम मैच की खेल उस टाइम के, यहाँ ये हाथ कट गया इनका लगते हुए। और उसके बाद चलिए चलते हैं अब सीधे घर की ओर। मिलते हैं आपको अब दूसरे ब्लॉग में। इस ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी। आज जंगल की सैर